दोस्तों जय हिंद। एक भाई ने कमेंट करके ये पूछा है कि सीआरपीसी की धारा 94 और 100 इनमें अंतर समझ में नहीं आ रहा है। इनमें क्या अंतर है उसको एक बार समझाएं। तो धारा 94 और 100 पे बात की जाएगी। धारा 94 में ये बताया गया है कि कोई ऐसी चुराई हुई वस्तु या कोई कूटरचित दस्तावेज कहीं के ऐसे स्थान पर हैं जहां पर उचित कारण है कि वो वहां मिल सकते हैं। किसी पुलिस अधिकारी को ये सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस अधिकारी किसी भी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को एक अपनी एप्लीकेशन देंगे कि उस स्थान पर हमें तलाशी लेनी है। तो जिस मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी जाएगी वो मजिस्ट्रेट एक वारंट इशू करेंगे और वारंट उस पुलिस अधिकारी को दे दिया जाएगा। तो पुलिस अधिकारी उस वारंट को लेके उस चोरी की गई वस्तु या जो भी कूटरचित दस्तावेज, जाली करेंसी, जिसकी भी उसके पास सूचना है, उसकी बरामदगी के आशय से उस किसी स्थान में जाकर तलाशी लेगा वो। और जो जो चीज बरामद होती है वो उन सभी चीजों की सूची बनाएगा। तो सूची बनाकर वो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति वहां मिलता है जिससे ये संभावना है कि वो व्यक्ति उस चोरी की गई वस्तु से या जो कूटरचित दस्तावेज है, जाली करेंसी है या कोई अश्लील किताबें हैं या उनसे संबंधित, उनको बनाने से संबंधित कोई उपकरण वहां मिले हैं और उस व्यक्ति की उसमें थोड़ी बहुत संलिप्तता है, तो उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया जाएगा और संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि उस व्यक्ति को लिया जाएगा जिसकी ये अधिकाधिक संभावना हो कि वो उससे संसर्ग है, उससे जुड़ा हुआ है उस कूटरचित दस्तावेज या चोरी की गई वस्तु से। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एकांत में मकान है, उसके इधर उधर पेड़ पौधे हैं और कोई राहगीर जा रहा है और वो राहगीर उस पेड़ के नीचे बैठ के अपना थोड़ा सुस्ताने लगा धूप से, किसी वजह से। अब उसी समय वहां पुलिस अधिकारी वारंट लेके पहुंच गए और उन्होंने उस एकांत में जो मकान है उसकी तलाशी ली। वहां उन्हें कोई चोरी की मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई दस्तावेज, कोई चीज मिल गई और उन्होंने उस आदमी को उसमें संलिप्त कर दिया। ऐसा नहीं होगा। उस आदमी की संदेह से परे संलिप्तता उसमें होनी चाहिए। अब आते 100 पर। धारा 100 में यह बताया गया है कि उस बंद स्थान की तलाशी हम ले सकते हैं जहां हमें कोई संदेह है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसमें छिपा हुआ है जो अपने ऊपर कोई संदेहित वस्तु धारित किए हुए। अब यहां बात दोनों में अंतर ये समझने की है कि जो धारा 94 है वो किसी चोरी वस्तु या कूटरचित दस्तावेज के लिए है और जो धारा 100 है वो व्यक्ति के लिए। हालांकि वहां भी व्यक्ति मिलेगा अगर 94 में, तो छोड़ा उसे भी नहीं जाएगा अगर संदेहित वस्तु से है, और यहां भी अगर मिलेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो एक कॉमन फर्क है वो ये है कि वहां धारा 94 में चोरी की गई वस्तु और कूटरचित दस्तावेज के लिए वारंट के साथ है और यहाँ धारा 100 में किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के अधीन यदि किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बंद स्थान की तलाशी ली जानी चाहिए तो वो जाएगा और उस बंद स्थान की तलाशी लेगा। और उस बंद स्थान की तलाशी में जो उसका अधिभोगी होगा, जो उसका मालिक होगा, जो उसका होल्डर होगा, वो मालिक उसको अबाध प्रवेश करने देगा कि आप तलाशी लीजिए। अगर वो उसमें प्रवेश नहीं करने देता है तो सीआरपीसी की धारा 47 के अनुसार उसके खिड़की दरवाजे तोड़ के वो अंदर जा सकता है और उसी तरीके से वापस आ सकता है। अब वो अंदर उसमें हो गया और उसने देखा कि उसमें कोई व्यक्ति मिला उसको और उसके पास कोई एनडीपीएस का सामान है, माने कोई स्मैक है, हेरोइन है, चरस है, गांजा है,
तमंचा है, कोई चीज उस मकान के अंदर वो व्यक्ति मिला उसके पास है। तो पहले तो जब घुसेगा तो उस मोहल्ले के 2 व्यक्ति जो उस मोहल्ले के होंगे, अगर नहीं होते हैं दूसरे मोहल्ले के होते हैं तब भी कोई बात नहीं, 2 व्यक्ति और वो मकान का अधिभोगी जो होगा वो साथ में रहेगा। उसके साथ उसकी निगरानी में तलाशी ली जाएगी और जो वस्तुएं मिलेंगी उन्हें कब्जे में लिया जाएगा, उनकी फर्द बनाई जाएगी, उन्हें सील किया जाएगा और उन जो गवाह होंगे उन गवाहों के उस फर्द पर हस्ताक्षर बनवाए जाएंगे कि इनके सामने ये तलाशी ली गई। और जो वहां व्यक्ति मिला है जिस पे कोई चीज आपत्तिजनक कोई वस्तु मिली है, जैसे मान लीजिए स्मैक मिली है या तमंचा मिला है, तो उसको भी कब्जे में लेके उसका मुकदमा अलग से लिखा जाएगा उस व्यक्ति के पास। तो इन दोनों में हाँ, और अगर जैसे वो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से, मोहल्ले के व्यक्तियों से ये कहता है कि हम तलाशी ले रहे हैं और आप इसमें आप उपस्थित रहिए तलाशी के समय, अगर वो उपस्थित रहते हैं तो ठीक है, वो नहीं रहते हैं तो धारा 187 आईपीसी भारतीय दंड विधान का वो अपराध करते हैं। 187 असंज्ञेय अपराध है, उसमें किसी लोक सेवक का आदेश न मानना ये बताया गया है, तो वो 187 का अपराध करते हैं। तो बेसिक अंतर ये हुआ कि वहां हमें मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत है 94 में, और 100 में हमें मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है। और वहां वस्तुओं के लिए बताया गया है 94 में कि कोई चोरी की गई वस्तु या कोई कूट रचित दस्तावेज जहां मिलने की संभावना है उनके लिए। यहां ऐसे बंदिस्तान की तलाशी है, इन्वेस्टिगेशन के तहत है कि जहां हमें लगता है कि कोई व्यक्ति मिल सकता है या इस स्थान की तलाशी लेने से इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई न कोई साक्ष्य हमें मिल सकता है। ये दोनों में अंतर है, सामान्यतः ये अंतर है। अब अगर समझ में आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो बताना कि यहाँ ये दिक्कत हुई, तो फिर उसमें फिर से क्लियर किया जाएगा। जय हिंद।